नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से संस्कृत की ऑनलाइन जर्नी। तो हमारी जारी है, हम रुकने वाले नहीं हैं और हमारा जो टॉपिक्स है वो भी जल्दी जल्दी क्लियर हो रहे हैं। और थैंक यू सो मच आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए। आपके कमेंट्स और आपके व्यूज़ देखकर मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज जो मैं लेकर आई हूँ आपकी रिक्वायरमेंट की है। आपने कमेंट कर कर कहा था कि मैं पत्र लेखन बताइए, तो मैं आज पत्र लेखन लेकर आई हूँ। पत्र हमारे जीवन में, देखिए, केवल हम यहाँ जो परीक्षा देने आते हैं, जो हम एग्ज़ाम फाइट करते हैं, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, कि हमको वहीं तक ही सीखना है। पत्र हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। आज तो चलिए मोबाइल आ गए हैं, स्मार्टफोन आ गए हैं, तो हम लोग बात कर लेते हैं आपस में। जब पहले के समय में, बहुत पुराने समय में, जब फ़ोन नहीं थे, तो देखिए पत्र व्यवहार होता था। और जो पत्र व्यवहार, जो एसएमएस या फ़ोन से जितनी भावनात्मक संबंध जो हमारे बनते हैं ना, उससे भी ज़्यादा जो भावनात्मक संबंध बनते थे वो पत्र व्यवहार से बनते थे। पत्र में बहुत सी ऐसी बातें लिखी जाती थी जो हम किसी और के बारे में ऐसा सोचते थे, या हमारे माता पिता के बारे में सोच रहे हैं, या ऐसा, ठीक है। और पत्र देखिए केवल ऐसा नहीं है कि हम हमारे संबंधियों को ही लिख सकते हैं। पत्र के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार है, कितने प्रकार, उनके उप प्रकार क्या है, कौन से प्रकार में किन व्यक्तियों को पत्र लिखा जाएगा और कौन से प्रकार में किन दूसरे व्यक्तियों को लिखा जाएगा, वो आज हम इस पत्र लेखन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पत्र क्या है, अब हम देखते हैं पत्र लेखन क्या है। पत्र व्यवहार ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावना को एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है। यानी कि पत्र व्यवहार, दूरस्थ व्यक्ति कौन, जो हमसे दूर है, हमारे सगे संबंधी है। अब देखिए सगे संबंधियों को ही पत्र नहीं लिखा जाता है, ठीक है। पत्र हम कार्यालय पत्र भी लिख सकते हैं। हमें कोई शिकायत है, मान लीजिए हमारे यहाँ पर बिजली व्यवस्था नहीं हो रही है, बिजली की जो आपूर्ति है वो बार बार बंद हो जाती है, हमारी पढ़ाई करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो हम क्या करेंगे, विद्युत विभाग को एक पत्र लिखेंगे। तो वो पत्र कैसा होगा, हमारा कार्यालय पत्र होगा। अब मान लीजिए हमारे एक मित्र, हमारे बहन की शादी है और हम मित्र को इन्वाइट करना चाहते हैं, तो वो कौन सा पत्र होगा, वो हमारा मतलब सगे संबंधियों वाला पत्र होगा, जिसे दो भागों में बांटा गया है पत्र को। वो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से पत्र हैं हमारे दो, और जिनसे हमें पता चलता है कि कौन से कार्यालय पत्रों में लिखा जाता है और कौन से हमारे सगे संबंधियों को लिखा जाता है, ठीक है। तो जो दूरस्थ व्यक्ति है, उन व्यक्तियों की भावना को एक संगम यानी कि एक जोड़ के रखता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है, दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज लेखक जेम्स हाउड का कथन सत्य ही है कि जिस प्रकार कुंजिया मंजूषाओं के पत्र लेखन एक कला है जो दो व्यक्तियों के विचारों को साहित्यिक तकनीक में समेटकर प्रस्तुत करती है, पत्र मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान सरल, सहज, लोकप्रिय तथा सशक्त माध्यम से करता है, ठीक है। मतलब कि हम जो पत्र लिखते हैं उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं वो सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए, इस प्रकार की उसमें भाषा होनी चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पत्र के प्रकार। देखिए पत्र के कितने प्रकार है, पत्र के दो प्रकार है। इंग्लिश में भी दो ही होते हैं, हिंदी में भी दो ही होते हैं और संस्कृत में भी दो ही होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये तो हिंदी के टॉपिक है, जहाँ आप हमें जो पत्र पढ़ा रहे हैं हिंदी में है, तो आप संस्कृत भाषा में नहीं समझ पाएंगे। संस्कृत भाषा में उस हम पत्र के फॉर्मेट को पढ़ लेंगे, वही काफ़ी है। लेकिन पत्र क्या है, यानी कि जो पत्र लेखन व्यवस्था है ये क्या है, कैसी है, इसे हम हिंदी में समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला है औपचारिक पत्र, जिसे हम कहते हैं फॉर्मल पत्र, ठीक है। क्या बोलते हैं, फॉर्मल पत्र बोलते हैं। फॉर्मल पत्र किन किन को लिखा जाता है, जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। और दूसरा होता है उसके विपरीत इनफॉर्मल पत्र, यानी कि अनौपचारिक पत्र। पहला कौन सा है, औपचारिक पत्र, और दूसरा है हमारा अनौपचारिक पत्र। अब हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं। तो औपचारिक पत्र है, प्रधानाचार्य को लिखा है। मान लीजिए हमारे स्कूल में कोई, हमारे विद्यालय के अंदर हमारे पुस्तकालय नहीं है, या हमारे खेल का मैदान नहीं है, या हमारे किसी शिक्षक की कमी है, किसी विषय अध्यापक की कमी हो रही है, किसी शारीरिक शिक्षक की कमी हो रही है, तो विद्यालय से संबंधित जो भी शिकायतें होती है उनको पूरा करने के लिए, उन शिकायतों को दूर करने के लिए हम किससे पत्र लिखेंगे, प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे, ठीक है, या प्रधानाध्यापक को लिखेंगे। पदाधिकारियों को पत्र, मान लीजिए हम यहाँ पर हम जिस समाज में
रहते हैं उस समाज में कई प्रकार के, या जिस एरिया में रहते हैं, जो चाहे वार्ड हो सकता है या कोई राज्य हो सकता है, जिला हो सकता है, शहर हो सकता है, गांव हो सकता है, ठीक है, उन गांव, शहर, जिला या किसी भी संबंधित उससे कोई परेशानी है, हमें किसी स्थान से परेशानी है या किसी योजना का हमें लाभ नहीं मिल रहा है या किसी के द्वारा हमें ये कार्य पूरा नहीं किया जा रहा है, तो वह पत्र हमारा जो प्रार्थना युक्त पत्र होगा, जो निवेदन युक्त पत्र होगा, वो हमारा पदाधिकारियों को होगा। व्यापारियों से कुछ आवश्यक सामग्री लेनी है तो हम उन्हें लिख सकते हैं। पुस्तक विक्रेता से हम कह सकते हैं कि भाई उसे एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे कि भाई आप हमें एक पुस्तक अरेंज करवाइए, हम जैसे भी व्यवस्था करवाइए, ठीक है। फिर संपादक जो होते हैं, संपादक यानी कि जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हैं उन्हें संपादक कहा जाता है, उनके लिए भी हम एक पत्र लिख सकते हैं। यानी कि औपचारिक पत्र प्रधानाचार्य, पदाधिकारियों, व्यापारियों, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता, संपादक आदि को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहे जाते हैं, ठीक है। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, ठीक है, पारिवारिक और निजी संबंध नहीं होता है, हमारा कोई उससे रिलेशनशिप नहीं होता है, लेकिन हम उन्हें पत्र क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए यानी कि हमारी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति नहीं हो रही है, या हमें कोई शिकायत है तो हम शिकायती पत्र भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो भाषा होनी चाहिए वो शालीन भाषा तथा शिष्ट शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो हम इस भाषा में लिखते हैं बहुत ही आदरपूर्वक भाषा लिखनी पड़ती है इसमें, ठीक है, क्योंकि सामने वाला हमें नहीं जानता है और उन्हें बताने के लिए हमें सिर्फ प्रार्थना 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 युक्त शब्द यूज करने हैं, मतलब रिक्वेस्ट करनी है, हमें सिर्फ करबद्ध निवेदन है, अनुग्रहित कीजिए, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, संपादकीय पत्र या आवेदन पत्र का वर्णन किया गया है। इस प्रकार के कई प्रकार के पत्र हो सकते हैं जिसमें हम शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, हमारे मोहल्ले में गंदगी हो रही है, हम नगर निगम को शिकायती पत्र लिखेंगे, भाई इतनी गंदगी हमारे साफ नहीं करवाई जा रही है। जल आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो रही है तो हम उसे शिकायती पत्र कर सकते हैं, ठीक है। बिजली व्यवस्था की आपूर्ति नहीं हो रही है, बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं हो रही है तो उसको व्यवस्थित करवाने के लिए हम बिजली विभाग में शिकायती पत्र लिखेंगे, तो उसके अंदर ये शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र या फिर व्यावसायिक पत्र सारे इसके अंदर आएंगे। किसमें? औपचारिक पत्र में। किसमें आएंगे? औपचारिक पत्र में। अब पढ़ते हैं हम हमारा अनौपचारिक पत्र, जिसे इनफॉर्मल पत्र भी कहते हैं। इनफॉर्मल जो लेटर होते हैं, सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र, ठीक है, सगे संबंधियों को। जैसे हमें मान लीजिए मित्र को लिख लिया, भाई को लिखा, हम हॉस्टल में पढ़ रहे हैं और हम अपने पिता को हॉस्टल की दिनचर्या के बारे में बता रहे हैं, या हमारे वार्षिक उत्सव के बारे में बता रहे हैं, या फिर हम हमें मित्र को अपने बहन या भाई की विवाह के उपलक्ष्य में हम उसे इन्वाइट कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, तो हम उसे पत्र लिख रहे हैं। तो वो सारे पत्र किसके अंतर्गत आएंगे? अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो अनौपचारिक पत्र क्या है कि सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इनमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियां क्या होती है देखिए, कौन कौन सी, जैसे सुख दुख, मान लीजिए किसी दुख को प्रकट करने के लिए सांत्वना युक्त पत्र लिखना है तो वो अनौपचारिक में आएगा। किसी की खुशी हो रही है, यानी कि कोई मेरिट में नाम लेकर आया, अपना नंबर मेरिट में आया उसका, तो उसको बधाई देने के लिए या उसको खुशी के कारण अपने मित्र को पत्र लिखा तो इस पत्र के अंतर्गत आएगा। हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामना, किसी को विवाह की बधाई या शुभकामना देनी है तो हमें, या जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है तो हम इस पत्र के अंतर्गत आएगा, आदि का वर्णन किया जाता है, वह अनौपचारिक पत्र कहलाता है। अनौपचारिक पत्र की भाषा आत्मीय हृदय को स्पर्श करने वाली होनी चाहिए, श्लिष्ट भाषा नहीं होनी चाहिए, सामान्य भाषा जरूरी नहीं है। इसमें हृदयगत मतलब हम हमारी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, हम उससे आत्मीय संबंध स्थापित कर रहे हैं, वो हमारे पास नहीं है, हम बात नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है लिखते समय कि हमारा उसके साथ आत्मीय संबंध प्रदर्शित हो रहा हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम अनौपचारिक पत्र। अब आते हैं हम पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें कि कौन कौन सी बातें पत्र लिखते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। पत्र लिखते समय प्रारंभ में पत्र लेखक व पत्र प्राप्तकर्ता, ठीक है,
जो पत्र लिखता है और जो पत्र प्राप्त कर रहा है, जिसको भेजा जा रहा है, उसका नाम और पता दिनांक के साथ लिखा जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो पत्र लिख रहा है उसका नाम और जो प्राप्त कर रहा है उसका नाम, पता, ये सब लिखा हुआ होना चाहिए और दिनांक लिखनी चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातों का विस्तार नहीं, संक्षिप्त में ही अपनी बातें प्रभावपूर्ण तरीके से कही जानी चाहिए। ठीक है, पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए कि किस विषय में हम पत्र लिख रहे हैं। पूरा पढ़े इतना टाइम किसी के पास हो या ना हो, लेकिन शुरू में ही होना चाहिए कि भाई हाँ किस लिए पत्र लिखा है, एक विषय फिक्स होना चाहिए। ठीक है, पत्र लिखते समय कम से कम शब्दों का अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि इसके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा बिहारी जी का एक दोहा है, कौन सा, गागर में सागर बनना। ठीक है, यानी कि थोड़े से शब्दों में बहुत सारी बात करना, है ना, उसे कहते हैं गागर में सागर बनना। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि कम शब्दों में अधिक से अधिक बात हम उसको बता सके। पत्र की भाषा मधुर, आदर सूचक और सरल होनी चाहिए, यानी कि मीठी होनी चाहिए, आदर सूचक होनी चाहिए और बहुत ही सरल, सहज, समझने योग्य होनी चाहिए। पत्र की समाप्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। पत्र जब समाप्त हो रहा है तो किस लिए पत्र लिखा था, वो एंड में हमारा फॉर्मेट होना चाहिए कि हम किस लिए पत्र लिख रहे थे और हमें उसके आगे अब कुछ नहीं कहना है। ठीक है, अब हम चलते हैं पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, देखिए पहले क्या होता था, जब हम लोग पढ़ते थे उस समय इस प्रकार का फॉर्मेट नहीं होता था। हमें तो डायरेक्ट लिखा जाता था कि इस विषय पर पत्र लिखिए या प्रार्थना पत्र लिखिए, अपने प्रधानाचार्य को लिखिए, स्वयं को मतलब स्वयं का नाम भी ना लिख के स्वयं को मोहित मान लीजिए, स्वयं को अनन्या मान लीजिए या स्वयं को रमेश मान लीजिए और फिर पत्र लिखिए। तो फिर हमें वो पत्र लिखना होता था, सारा फॉर्मेट खुद को ही बनाना होता था। लेकिन अब जो शिक्षा विभाग ने जो शिक्षा को सरल और सुबोध बनाया गया है, उस सरल सुबोध में देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि पत्र का फॉर्मेट पूरा दिया हुआ होता है और कुछ कुछ शब्द उसमें से गायब हो जाते हैं। बस हमें क्या करना है, उन शब्दों को एक मंजूषा यानी एक बॉक्स में रखा गया होता है, एक लाइन में अलग से दे दिया गया होता है, या तो फिर हमारे पत्र का जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप है, पत्र प्रारूप, उसके ऊपर दिया हुआ होता है या कहीं कहीं पर नीचे दिया हुआ होता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ उस फॉर्मेट के अंदर उन शब्दों को फिल करना है, यानी भरना है। बस ऐसा नहीं कि कोई भी शब्द भर दो और हो जाए, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि उन शब्दों के माध्यम से पत्र को सही तरीके से जमाना है। ठीक है, जो फॉर्मेट बना हुआ है उसमें सही सही शब्द कौन कौन सा कहाँ शब्द आएगा वो हमें बनना है और ये हो गया हमारा पत्र, पूरा पत्र हो गया। तो आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि पहले के समय में नहीं होता था, हमें पूरा लेटर या एप्लीकेशन है वो लिखनी पड़ती थी। अब सिर्फ हमें फिलिंग द ब्लैंक्स बननी है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में तो मुझे नहीं लगता आप लोग कुछ गलती कर सकोगे। ठीक है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा पत्र देखिए क्या है कि मंजूषात उचित पदानी चित्वा पत्र पूर्यतु, यानी कि मंजूषात ये है हमारी, इस मंजूषात से ये है हमारी पूरी मंजूषात, ये पूरा बॉक्स है हमारा। ठीक है, ये पूरा बॉक्स है। इस मंजूषात में से शब्दों को लेकर जो ये रिक्त स्थान है उनको पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, नंबर 1, यानी कि ये डॉट डॉट है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। इनमें हमें इस बॉक्स में से कुछ शब्द लेने हैं जो इसमें सेट होता है, वो शब्द यहाँ लिखना है और आगे चलना है और हमारे पत्रों को पूरा करना है। ठीक है, तो पहला नंबर है हमारा, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है प्रधानाचार्य महोदय। तो देखिए हम जब प्रार्थना पत्र, ये औपचारिक पत्र का एक फॉर्मेट है, यानी प्रारूप है जिसमें औपचारिक पत्र लिखा जाएगा, जो कार्यालय पत्र हो सकता है, शिकायती पत्र हो सकता है, जो प्रधानाचार्य को लिखा जा सकता है या फिर व्यापारी को लिखा जा सकता है या फिर किसी निगम को लिखा जा सकता है, किसी विभाग को लिखा जा सकता है, उस प्रकार के पत्र इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब भी प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेवा में, हिंदी में लिखते सेवा में श्रीमान, है ना, तो संस्कृत में लिखेंगे हम यहाँ पर सेवायाम, ये आ गया। देखिए जैसे ही मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, जैसे ही आप एग्जाम में जब ये फिल करते हो, ये मंजूषात से फिलिंग द ब्लैंक्स भरते हो, तो जो शब्द आपने ले लिया है उसको काट देना, चाहे पेंसिल से ही काटना, लेकिन वो सही रहता है थोड़ा। हमने सबसे पहले ये ले लिया सेवायाम, तो हम यहाँ लिखेंगे सेवायाम।
ठीक है, एक शब्द ले लिया हमने और एक कट गया, जैसे ही कटा अब हमें पता है कि वह शब्द तो हमें लेना नहीं है, बाकी के शब्दों से बाकी के फिलिंग द ब्लैंक्स हमें पूरी करनी है। तो देखिए, सेवायाम प्रधानाचार्य महोदया आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिल्ली नगरम। यहाँ तक तो सबका फॉर्मेट एक जैसा होता है। मान लीजिए आपका कोई विद्यालय का नाम लिखा है, क्वेश्चन पेपर में कोई विद्यालय का नाम दिया है, तो आपको उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखना पड़ेगा। सेवायाम तो आपको लिखना ही है, प्रधानाचार्य महोदया यहाँ लिखना है, प्रधानाचार्य को लिखा गया है या प्रधानाचार्य को लिखा गया है, यानी कि स्त्रीलिंग को लिखा गया है या पुल्लिंग को लिखा गया है, ये हमें विशेष तौर पर क्वेश्चन पेपर जब हम पढ़ते हैं उस समय हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए, आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिल्ली नगरम को लिखा गया है। आपके यहाँ पर अगर क्वेश्चन पेपर में कोई और स्कूल का नाम आता है तो आप और कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। अब है हमारा विषय। विषय देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, विषय अगर सही है हमारा इस, और देखिए एक चीज और बताती हूँ आपको मैं कि हमारा जो प्रारूप है इसके अलग अलग नंबर होते हैं। अगर आपने सेवायाम लिखा है, प्रधानाचार्य महोदय ये सब लिखा है तो उसके अलग मार्क्स होते हैं, और ये जो विषय लिखा है इसके अलग मार्क्स होते हैं, बाकी जो नीचे का फॉर्मेट आता है उसके अलग मार्क्स होते हैं, तो इसके सारे मार्क्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं विषय पर। विषय क्या हुआ है, दिनत्रयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, यानी कि 3 दिन के अवकाश के लिए यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखा गया है। 3 दिन का अवकाश यहाँ पर एक व्यक्ति को चाहिए। ठीक है, एक बच्चे को चाहिए। अब यहाँ लिखते हैं हम महोदया। अब देखिए आ जाइए, नंबर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स आ गई, निवेदनम अस्ति। अब निवेदनम अस्ति के पहले क्या आएगा, हम हमारी मंजूषात पर जाएंगे। या दीनानी नहीं, ये नहीं आएगा, कक्षाया नहीं आएगा, सविनयम क्या आएगा यहाँ पर, सविनयम आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सविनयम, सविनयम निवेदनम अस्ति यत अहम, यत अहम यानी कि मैं। देखिए यहाँ पर अहम आया है क्या, ये रहा, देखिए काट दीजिए इसको। यत अहम भवत्याम यानी कि आपकी, भवत्या विद्यालय दशमी यानी कि आपके विद्यालय की 10वीं कक्षाया। अब देखिए यहाँ कक्षाया है क्या, हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये रहा कक्षाया। ठीक है, काट दिया हमने। अब यहाँ हम लिखेंगे कक्षाया, यानी कि कक्षा में, कक्षा के छात्र अस्मि, छात्र हूँ। परश्व मम यानी कि परसों मेरी, क्या आएगा यहाँ पर, दिनानी विनीत शक्नोमी अवकाशम भगिन्यः। परश्व यानी कि परसों मेरी बहन की, भगिन्यः यहाँ आ जाएगा हमारा भगिन्यः। विवाहोत्सव अस्ति यत अतः अहम त्रीणि, त्रीणि क्या है, 3, तो यहाँ त्रीणि के बाद क्या आ जाएगा, दीनानी, त्रीणि दीनानी 3 दिनों के लिए, 3 दिनों की, यहाँ आ जाएगा हमारा दीनानी, 3 दिनों के, यावत 3 दिनों तक, यावत विद्यालय न आगंतुम, आगंतुम के बाद में नहीं आ सकता हूँ, तो आ जाएगा हमारा शक्नोमी। काट दिया। देखिए काटने से हमें पता चल रहा है कि हमें और किन शब्दों को लेना है। अगर हम काटेंगे नहीं तो हमें ये मालूम नहीं चलेगा, हम वापस उन शब्दों की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। ठीक है, तो हम काटने से यही, ये सिर्फ मैं अपनी सुविधा के लिए कर रही हूँ। आपको अगर लगता है कि नहीं हम नहीं काटेंगे तो आप ऐसा ही रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं अपनी सुविधा के लिए, जैसे मुझे अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि बाकी बच्चों को भी इसके लिए हेल्प लगे होगी, इसलिए मैं काटने वाली चीज़ बता रही हूँ। अगर किसी को गलत लगता है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा अदरवाइज मत लेना। ठीक है, तो हमारा यहाँ आ गया क्या, शक्नोमी, तो आगंतुम शक्नोमी, यहाँ आएगा हमारा शक्नोमी। कृपया, कृपया कृते विनीतः यानी कि विनम्रता करके, विनीतः विनम्रता करके, हम विनित काट दिया हमने। ठीक है, अब हमारे कितने बचे, 1 और 2 शब्द बचे हैं। विनम्रता करके 6/11/2020 तह, तह का मतलब क्या होता है, से 8/11/2020 दिनांक पर्यंत स्वीकर्यति, दिनांक पर्यंत। देखिए अब क्या आएगा, अवकाशम। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, अवकाशम स्वीकर्यसीति
इति विश्वासो वर्तते। ठीक है, उसके बाद स धन्यवाद। दिनांक अगर हम उसने 6/11/2020 को लिखी है तो हम, और प्रशव यानी कि परसों उसकी बहन की शादी थी, तो हम यहाँ पर दिनांक लिख सकते हैं 4/11/2020। ठीक है, उसके बाद भवत्या शिष्य, आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। हम यहाँ पर रमेश लिख सकते हैं। ठीक है, रमेश। कक्षा 10वीं, उपस्थिति क्रमांक यानी कि उपस्थिति आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है वो सारा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ शब्दों से ही हमें प्रार्थना पत्र लिखना है, आपको पूरा फॉर्मेट नहीं लिखना है। हम जब पढ़ते थे ये पूरा फॉर्मेट हमें ही लिखना पड़ता था, ये सारा अब आपके लिए इतनी सुविधा दी गई है कि आपको पूरा फॉर्मेट नहीं लिखना है, तो मुझे नहीं लगता आप इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं लाओगे, इसमें फुल मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका औपचारिक पत्र का उदाहरण। ठीक है, तो औपचारिक पत्र हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम अनौपचारिक पत्र लेकर आएंगे कि कैसे आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है। औपचारिक पत्र में देखिए जो शिकायती पत्र है वही आएंगे, उसमें सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय या किसी भी और अधिकारी का नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ऐसे ही प्रार्थना पत्र आएंगे, फॉर्मेट पूरा आएगा आपके पास बना हुआ। आपको केवल क्या करना है, मंजूषात से शब्द लेकर और चुनकर उनको रिक्त स्थान में भरना है, यही आपको करना है। और ये बहुत ही सरल और अच्छे मार्क्स गेन करने का प्रारूप है। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से हाजिर होते हैं प्रार्थना एक अनौपचारिक पत्र लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।